चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म को वफाक और पंजाब के बारे में पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की दावत दी थी। कौमी असम्बली का इजलास ईद तातीलात के बाद आज होगा। इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस का आगाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। अपोजिशन का बजट मंजूरी के दौरान एहतजाज और हंगामा आराई जारी रखने का फैसला। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी आज़मीन की वापसी का सिलसिला आज से शुरू होगा। PIA समेत तमाम निजी एयरलाइंस जद्दा और मदीना से हज्जाज कराम को वापस लाएंगी। PIA की पहली परवाज हज्जाज कराम को लेकर कराची पहुंचेगी। PIA का पोस्ट हज ऑपरेशन 21 जुलाई तक जारी रहेगा। सिविल एविएशन के मुताबिक मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर हज्जाज की आमद के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। मुजाहिरीन को कानून हाथ में लेने से रोका जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने मामला सुलझाने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला को ख़त लिख दिया। ग्रिड स्टेशन पर हमलों के वाक़यात मर्दान, चारसद्दा, टांग, बनू और पेशावर में पेश आ रहे हैं। इन फीडर्स पर बिजली चोरी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सूबाई अरकान असम्बली और दीगर अहम शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अमले को बिजली बहाली से मुतालिक गैर कानूनी अहकाम देते हैं। पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा से भी रोका जा रहा है। खत का मतन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सदर जरदारी दौरे गवादर के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती उमूर और जारी मनसूबों के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी सूबाई वज़रा सदर मुमलिकत के साथ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बड़ी ईद पर शहरियों की बड़ी खिदमत। ईद के 3 दिन सुथरा पंजाब मुहिम ने अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ईद के दिनों में जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल। ईद के 3 रोज़ में पंजाब भर से 1,80,000 टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाकर अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम। माहौल को खुशगवार रखने के लिए शहरों की सड़कों पर फिनाइल का छिड़काव, पानी में अर्के गुलाब शामिल करके सड़कों की सफाई भी की गई। पंजाब भर के तमाम म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिले इंतजामिया ने पंजाब भर में सफाई के लिए जदीद तरीकाकार को अपनाया। ड्रोन कैमरों और सेफ सिटी कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम्स में 24 घंटे बिला तातुल मॉनिटरिंग की गई। वज़ीर आला पंजाब का सफाई मुहिम में शामिल अमले के लिए 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। आपने अवाम की मिसाली खिदमत करके सुथरा पंजाब की नई तारीख लिख दी। शदीद गर्मी में जिस तरह आपने अवाम की खिदमत की वो काबिल तारीफ और काबिल फ़ख्र है। मरीम नवाज की अमले को खुसूसी शाबाश। इजराइल की जानिब से गजा में खून की होली जारी। गजा के इलाके अलमवासी में रात भर बमबारी, खैमों में आग भड़क उठी, 7 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में घर पर फ़ज़ाई हमला, ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। नसीरात कैम्प में रिहायशी घरों पर भी शालिंग और ड्रोन हमले। छापों के दौरान भी 6 फ़लस्तीनियों को गोली मार दी। शोहदा की मजमूई तादाद 37,396 हो गई। 85,523 फ़लस्तीनी जख्मी। और T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 181 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल किया। इंग्लैंड के फिल साल्ट और जॉनी बैरिस्टो की धुआंधार इनिंग्स। फिल साल्ट ने 47 गेंदों पर 87 और जॉनी बैरिस्टो ने 26 गेंदों पर 48 रन बनाए। फिल साल्ट ने 16वें ओवर में 30 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। सुपर 8 मरहले के पहले टाकरे में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दी। 195 रन के हदफ के ताकुब में अमेरिकी टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सकी। 12 घंटे
से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। वापडा जो ज्यादती कर रहा है, हमारे सूबे के वाजिबात नहीं दिए जा रहे। मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। मुझे आपकी कैपेसिटी का भी पता है, आपके हालात का भी पता है, आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है, और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करूंगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर विफाक को धमकी। सूबे में बिजली की लोड शेयरिंग पर बरहमी का इजहार। अली अमीन गंडापुर का कहना है लोड शेयरिंग खत्म करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर बिजली कम की गई तो नेशनल ग्रिड से बिजली बंद कर दूंगा। ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं, इन्हें किस तरह निकलना है हमें पता है। वफाक के ज़िम्मे हमारे 1600 अरब वाजिबुल अदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूँ सूबे का पैसा दें। पैसा ना दिया तो IMF को बताएंगे रकम हमारे नाम पर लेते हैं मगर हमें नहीं देते। अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियन वापडा ग्रिड जाकर बिजली बहाल कर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बिजली बहाल कराने के लिए DI खान ग्रिड स्टेशन आमद। अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे फिक्स कर दिया। अब किसी इलाके में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर आला ने वापडा हुक्काम को शेड्यूल लिख कर दे दिया। वज़ीर आज़म की ईद पर बेहतरीन सफाई और अवामी खिदमत पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को शाबाश। वेल डन पंजाब, वेल डन मरीम नवाज। वज़ीर आज़म का पैगाम। ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। आयर क्रेजी के साथ तरके गुलाब के साथ की रिवायत जारी रहनी चाहिए। उम्मीद है अवामी खिदमत का यह मायार ना सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ढाती गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में तेज हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, जेहलम, दीपालपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। कलर कहार में बारिश के बाद मौसम सुहाना। कलर कहार झील की रौनकें दोबाला। दीर, बनू, पटन में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। मीरपुर में आंधी तूफान के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। आज मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। इजराइल की जानिब से गजा में खून की होली जारी। गजा के इलाके अलमवासी में रात भर बमबारी। खैमों में आग भड़क उठी। 7 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में घर पर फजाई हमला। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। नसीरात कैंप में रिहायशी घरों पर भी शेलिंग और ड्रोन हमले। छापों के दौरान भी 6 फलस्तीनियों को गोली मार दी। शौदा की मजमूई तादाद 37,396 हो गई। 85,523 फलस्तीनी जख्मी हैं।